हेलो गाइस। मैं धीरज आप लोगों के बीच रीजनिंग का 5वां क्लास लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग रीजनिंग का 4 क्लास कर चुके हैं, जिसमें नंबर सीरीज को हमने ख़त्म किया। कोडिंग डिकोडिंग को स्टार्ट किए, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग का हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा क्लास है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का पिछला जो 2 क्लास हम लोग किए हैं उसमें हम लोग क्या क्या पैटर्न किए हैं, क्या क्या सीखे हैं, और हम लोग को आगे अभी और क्या क्या सीखना है। तो कोडिंग डिकोडिंग में बेसिकली आपको हम बताए थे कि क्वेश्चन जो बनता है वो 3 पैटर्न में बनता है। एक तो लेटर वाइज पैटर्न, दूसरा नंबर वाइज पैटर्न, और तीसरा किसमें बनता है, मिक्स्ड वाइज पैटर्न। तो हम लोग जो अभी तक 2 क्लास में पढ़े हैं वो आपका लेटर वाइज पैटर्न को फॉलो किए हैं। और वो लेटर वाइज पैटर्न में जितना सारा पैटर्न बनता है, जितना सारा भी पैटर्न बनता है उसमें से हम लोग लगभग सारा पैटर्न कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो पैटर्न बचा हुआ है आज हम लोग वो क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग लेटर वाइज का जो भी पैटर्न बचता है उसको कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो सारा पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस। तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि हम लोग लेटर वाइज पैटर्न में क्या क्या पैटर्न के बारे में पढ़े हैं। जैसे आप लोग सबसे पहले पढ़े थे फॉरवर्ड वाइज पैटर्न, उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिवर्स वाइज पैटर्न, उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्रॉस वाइज पैटर्न पहला क्लास में, और कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे पोजीशन बेस पैटर्न। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, अल्फाबेटिकल पैटर्न। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, अपोजिट पैटर्न। ये 6 पैटर्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो बाकी 2 पैटर्न हम लोग का बचता है लेटर सीरीज में, हम लोग का 2 पैटर्न बचता है, जिससे वो 2 पैटर्न हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग को लेटर वाइज पैटर्न का सारा पैटर्न हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो लेटर वाइज पैटर्न से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन यदि बनता है तो वो सारा क्वेश्चन आप लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार जो कल हम आपको एक चीज बताए थे कि अपोजिट वाइज पैटर्न, जो कि लेटर वाइज जो लेटर पैटर्न है उस पर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग जो चेक करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग चेक करेंगे उसमें सबसे पहले चेक करेंगे पोजीशन वाइज पैटर्न। यदि वो क्वेश्चन पोजीशन वाइज पैटर्न पे नहीं बनता है तो फिर हम लोग किस पे चेक करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे अपोजिट पैटर्न। देखेंगे वो क्वेश्चन अपोजिट पैटर्न पे भी बनता है या नहीं बनता है। यदि वो क्वेश्चन उस पर भी नहीं बनता है तो थर्ड हम लोग का प्रेफरेंस क्या रहेगा, कॉमन कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न अभी आप लोग को हम बताए नहीं है, लेकिन आज के क्लास में आपको कॉमन पैटर्न भी बताएंगे और इलॉजिकल पैटर्न भी बताएंगे। ये दोनों पैटर्न आज आप लोग को बताएंगे तो आपका लेटर वाइज सीरीज का जो भी पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद के सेशन में हम लोग जितना ये पैटर्न है उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार हम लोग चलते हैं आज कॉमन पैटर्न क्वेश्चन पे, जो हमारा क्या बोलता है, कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग में क्या बोलता है कि जिस भी कोड के नीचे जो कोड रहता है वो उसी कोड को दर्शाता है। जैसे यदि ओ के नीचे जेड है, यदि ओ के नीचे जेड है तो वो उसका कोड जेड ही होगा। जैसे यदि ई के नीचे टी है, यदि ई के नीचे टी है तो वो ई का कोड हमेशा टी ही आपको दर्शाएगा, ई का कोड हमेशा टी ही होगा। तो जैसे ऑरेंज का कोड क्या किया गया, जेड वाई एक्स यू वी टी, और एप्पल का कोड किया गया एक्स एस एस एम टी। एक बार आप लोग इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ए का कोड किया गया है, यहाँ पे ए का कोड किया गया एक्स में, तो देखिए यहाँ पे भी ए का कोड किया गया एक्स में। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिस कोड के नीचे जो कोड रहता है वो उसी का कोड बनता है। ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, ऑरेंज का दिया हुआ कोड, एप्पल का कोड दिया हुआ है। अब हम लोग को देखना है कि ग्रेप का कोड क्या होगा। ग्रेप का कोड क्या होगा, तो जी का कोड हमको देखना है कि जी के नीचे कौन सा कोडिंग किया गया है। तो जी के नीचे हम लोग देखेंगे, जी के नीचे भी का कोड किया गया है। जब जी के नीचे भी का कोड किया गया है तो जी के नीचे हम लोग भी का कोड कर देंगे। ठीक है गाइस। अब देखेंगे आर, आर के नीचे क्या कोड किया गया है, तो आर के नीचे आप लोग सब देख रहे हैं कि आर के नीचे वाई का कोड किया गया है। तो चलिए हम लोग भी के बाद वाई लिख लेंगे। देन उसका नेक्स्ट क्या है, ए के नीचे किसका कोड है, ए के नीचे एक्स का कोड है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ए के नीचे एक्स का कोड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, पी का कोड क्या है, पी का इसमें तो कोड नहीं है, लेकिन हाँ पी का इसमें कोड तो जरूर है। तो पी का कोड क्या है, डब एस।
यहाँ भी पी का कोड एस है, यहाँ भी पी का कोड है, इसी को बोलते हैं कॉमन कोड। तो यहाँ पे हम लोग का पी का कोड क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा, पी का कोड हमारा हो जाएगा एस। अब लास्ट टर्म जो बचता है ई, ई का कोड क्या है, टी। देखिए ई का कोड यहाँ भी टी है और ई का कोड यहाँ भी टी है, दोनों जगह ई का कोड टी है, मतलब ई का कोड हमारा क्या हो जाएगा, टी। ठीक है गाइस, तो यहां से हम लोग का ग्रेप का कोड क्या हो जाएगा, वी वाई एक्स एस टी, वी वाई एक्स एस टी। तो ग्रेप का जो कोड बनेगा आपका, ग्रेप का कोड ये बनने वाला है। ठीक है, कॉमन कोडिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए कॉमन कोडिंग आपका अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, या हो सकता है आपका नंबर पैटर्न पे भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपका चिन्ह पे, जैसे बोलते हैं डॉलर, हैश, एट द रेट, उस पे भी बन सकता है। लेकिन कॉमन कोड में क्या होगा, जिस कोड के नीचे जो कोड होगा वही उसका कोड होगा। जैसे इसमें आप लोगों को इजी वे में समझ में आ गया होगा कि ए का कोड एक्स है, ई का कोड टी है, देखिए ई का कोड यहाँ भी टी है, ए का कोड यहाँ एक्स है, तो देखिए ए का कोड यहाँ भी एक्स है, पी का कोड एस है। तो बहुत इजी है कॉमन कोड, लेकिन हाँ क्वेश्चन में तो आएगा, एग्जाम में तो इसको पूछा जाएगा कॉमन कोड पे क्वेश्चन। तो हमको सीखना सब है, छोड़ना कुछ नहीं है, सीखना सब है, छोड़ना कुछ नहीं है। आसानी से सब कुछ हासिल नहीं हो जाता, उसके लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग को हर एक पैटर्न को सीखना पड़ेगा। यदि हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो हमको हर एक सेक्शन को पकड़ के चलना होगा, हर एक सेक्शन को सीखना होगा, ताकि हमें जो भी क्वेश्चन मिले, जैसा भी क्वेश्चन मिले, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सके हम लोग। देखिए उसी प्रकार ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी आपका कॉमन कोड के कोड पे ही आएगा। तो ये एक आपको एग्जाम्पल दिए हैं, एक बार आप लोग को बनाना है कि देखिए कट का कोड क्या दिया गया, कट का कोड दिया गया डॉलर, हैशटैग और परसेंटेज। वहीं यहाँ पे कैट का कोड क्या दिया गया है, एट द रेट परसेंटेज डॉलर। ठीक है, देन पूछ रहा काउट का कोड, CAUT, क्या पूछ रहा है, CAUT, काउट का कोड क्या होगा। अब आप लोग देख रहे हैं सी का कोड यहाँ पे भी डॉलर है, सी का कोड यहाँ पे भी डॉलर है, तो यहाँ पे सी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सी का कोड आपका बनेगा डॉलर। अब पूछ रहा है ए, तो ए का तो कोड इसमें नहीं है, लेकिन ए का कोड इसमें तो जरूर दिया गया है, एट द रेट दिया गया ना, तो ए का कोड हम लोग क्या करेंगे, एट द रेट हम लोग का बन जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा यू, तो यू का कोड यहाँ पे दिया गया है, वो क्या दिया गया, हैशटैग, तो हम लोग हैशटैग लिख दे रहे हैं, यू का कोड कंप्लीट। अब बच रहा हमारे पास टी, टी बच रहा, तो टी यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है। कॉमन वाइज कोड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 3 टर्म दिया हुआ, या 4 टर्म, या 5 टर्म, या 6 टर्म, कुछ भी दिया रहेगा, तो उसमें आपका हो सकता है कि जैसे देखिए इसमें यू है लेकिन इसमें यू नहीं है, इसमें सीटी तो है, इसमें भी सीटी है, लेकिन हो सकता है कि इसमें एम भी रहे, एन भी रहे, हो सकता है इसमें एम नहीं रहे, एन नहीं रहे, डब्ल्यू रहे, तो इसमें होगा, उससे घबराने का कोई बात नहीं है। आपको पता है कि उसके नीचे का कोड सेम होगा, तो उसका नीचे का कोड सेम होगा, भले आपको वो 4 टर्म रहे, 5 टर्म रहे, कोई मतलब नहीं है, जितना भी टर्म रहे। कॉमन कोड मतलब कॉमन कोड, उसके नीचे जो कोड आएगा वही कोड होगा, वो कितना भी टर्म पूछ ले कोई टेंशन नहीं है, पूछने दीजिए, जितना पूछ रहा पूछने दीजिए, हम लोग को कोई मतलब नहीं बनता है। तो टी का हमारा कोड क्या हो जाएगा, टी का कोड हो जाएगा हमारा परसेंटेज। नॉर्मल सा बात है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डॉलर, एट द रेट, हैश और परसेंटेज। तो काउट का कोड हमारे सामने आ गया। ये है आपका काउट का कोड। कॉमन वाला क्वेश्चन, कॉमन बेस पैटर्न पे जो क्वेश्चन आ रहा, आप लोग एकदम आसानी से समझ गए होंगे, और समझ में भी आएगा। इतना आसान भाषा में यदि हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में आना भी चाहिए। चलिए देरी नहीं करेंगे, हम लोग अपना समय को बर्बाद नहीं करेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी टाइम है वो टाइम को यूटिलाइज करेंगे, उस टाइम को हम लोग यूटिलाइज करके उस टाइम पे काम करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, रिजल्ट देंगे। फालतू का समय बकवास पे नहीं बिताना है। अब चलिए ये जो एग्जाम्पल है ये भी आपका क्या चीज है, ये भी आपका कॉमन वाइज कोड ही है। अब आपको कोड को पलट भी सकता है, इधर उधर कर सकता है, लेकिन पैटर्न वही है, उसमें कुछ आपको अंतर समझ में नहीं आएगा, कुछ भी अंतर समझ में नहीं आएगा। लेकिन हाँ क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्वेश्चन तो एक जैसा आपसे पूछेगा नहीं, क्वेश्चन तो आपको हर एक पैटर्न का पूछेगा। तो हमको हर चीज सीखना है, हम आपको हर चीज सिखा रहे हैं,
जिस पैटर्न पे जितना क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग टाइप का, जो भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा हम हर वो टाइप आपको सिखा रहे हैं, ताकि आपसे एक भी टाइप ना छूटे, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप एकदम आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है गाइस, तो चलिए, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में क्या है, देखने का परख होना चाहिए। ऐसे आप देखेंगे तो बहुत आपको उल्टा सीधा दिखेगा, लेकिन हाँ, यदि कोई भी बंदा सिंगल बंदा भी यदि कोई इस क्वेश्चन को एक नजर में सही से देखेगा, तो एक नजर में वो आंसर देगा बिना समय गवाए। कितना सेकंड में? 2 सेकंड में, 1 सेकंड में। बस इसको देखने का नजरिया आपका सही होना चाहिए। हम हर वो क्वेश्चन कराएंगे, हर वो क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में एकदम हिट करेगा ही करेगा, भले जो हम लिखे हैं वो हिट ना करे। ये तो हम गारंटी नहीं ले सकते ना कि हम जो लिख रहे हैं वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, लेकिन हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं वो पैटर्न से तो क्वेश्चन आएगा। यदि लेटर नंबर में यदि जो पैटर्न बनता है, जितना पैटर्न है, यदि आप उतना पैटर्न पढ़ लेंगे तो एग्जाम में उसके बाहर तो कुछ नहीं ना आएगा। उसी में आपका सब, उसी से ही क्वेश्चन बनेगा, भले आपका नंबर इधर उधर हो, अल्फाबेटिकल इधर उधर हो, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। तो हमको पैटर्न सीखने से मतलब है। एक बार हम पैटर्न सीख जाएंगे तो कुछ भी करे, इधर उधर करे, भाड़ में जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। हम क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब बनाएंगे। तुम जितना भी क्वेश्चन घुमाओ, हम तुमको आंसर देके तुमको घुमा देंगे। बस आपका सोच यही होना चाहिए। तो चलिए, लेट नहीं करते हैं, सीधा इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एक बार आप लोग देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी का भी आंसर सही तो आए। बहुत अच्छा लगेगा यदि किसी का भी आंसर सही आएगा। यदि नहीं आएगा तो अभी हम सीखेंगे, इसके बाद आप आंसर सही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सीखने आए हैं, सिखा के जाएंगे। उसके लिए एकदम पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। एक बार आप रीजनिंग पूरा सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आपसे डरेगा, आप नहीं डरिएगा क्वेश्चन से। चलिए, इस क्वेश्चन को हमको देख के क्या लग रहा, बस कुछ नहीं किया, ईस्ट को पलट दिया है, वेस्ट को पलट दिया है, नॉर्थ को पलट दिया है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, अब किसको नहीं पता है कि साउथ होता है? 4 ही तो दिशा होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मेरे पास तो पूर्व पश्चिम उत्तर दे दिया, तो बचा क्या हमारे पास? साउथ। साउथ को भी पलट दीजिए। साउथ को पलटने से देखिए, यू तो कटा, ओ भी कटा, एस यू, ए भी गलत है, तो ये होना सही, सही SOUTH, बिल्कुल। तो इसका आंसर बिल्कुल ये सही हो गया। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यही तो करता है एग्जाम में, क्वेश्चन को तोड़ देगा। आप लोग क्वेश्चन को देख के टूट जाइएगा, आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि घबराना ही नहीं है। आप क्वेश्चन को तोड़िए, मरोड़िए और आंसर फटाक से लाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। बस साउथ को हमको पलट के लिख देना और कुछ नहीं करना है। इजी वे में समझिए और साउथ को आंसर देके आगे बढ़िए, बिना कुछ टाइम गवाए हुए। अब हम लोग चलेंगे आपका 5वां नंबर क्वेश्चन पे। ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, देखिए, एक चीज और बता रहे, एक चीज हम आपको और बता रहे। हो सकता है कि हम लोग पढ़ते हैं ना, रीड, READ, रीड तो सबको जानता है। ये रीड ऐसे सीधा लिखा हुआ तो सब पढ़ पा रहा, लेकिन यदि हम इसको DARE लिख देंगे तो थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा ना। मुश्किल हो जाएगा कि सर ये क्या लिखा है, तो डेढ़ लिखा है, लेकिन इससे जो बनने वाला शब्द है वो कुछ मतलब दे, ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। इसीलिए आपको हम दोहरा रहे हैं कि आपको एक भी पैटर्न हम छोड़ने नहीं देंगे, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन कराएंगे और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, ये मेरा दावा है। और आप लोग को वो क्वेश्चन बनाना है और फोड़ देना है सीधा, कुछ नहीं सोचना, सीधा फोड़ देना एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है। तो बस आपको हम उलझाए हैं, देखते हैं इसको कौन सुलझाता है। ये क्वेश्चन दे के हम आपको उलझाए हैं, अब आप देखते सुलझते हैं कि हमको सुलझाना होगा आपको। कोशिश कीजिए गाइस, देरी नहीं होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन में लेट नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है वर्ड को पढ़ने में कि ये क्वेश्चन इससे क्या बनेगा। जैसे हम ये बताएं आपको, एक बार हम एग्जाम्पल के तौर पे बता दिए कि ये क्वेश्चन उसी पर डिपेंड करता है। तो अब आप सोचिए कि YAREL से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, TEAL से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा,
उसी तरह LDCO से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा, और इसी का इक्विवेलेंट, इसी का सिमिलर, जैसे इसका सिमिलर ये बनेगा 110% गारंटी है, रीजनिंग का वही नियम है। उसी तरह LDCO का इक्विवेलेंट, इसका सिमिलर कौन सा वर्ड बनेगा, वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा कि कौन सा वर्ड बनेगा हमको बताओ, तो आपको बताना होगा ना, बिना बताए कैसे काम चलेगा। बताएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं, जो भी आएगा सब बताया जाएगा, उतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन ये वाला जो है, इससे क्या बन रहा, अर्ली बन रहा, क्या अर्ली बन रहा, बिल्कुल बन रहा अर्ली, EARLY, इससे बन रहा मेरा अर्ली, तो इससे भी बन रहा मेरा लेट। एक जगह हम पहले पहुंच रहे हैं तो एक जगह बाद में पहुंच रहे हैं, बन गया ना मीनिंग, एक जगह हम पहले पहुंच जा रहे हैं, एक जगह हम बाद में पहुंच रहे हैं। और ये क्या बोल रहा है, LDCO, हम लोग LDC का एग्जाम भी देंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चन LD वाला नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो LDCO से मेरा बन रहा कोल्ड। अब ठंडा जब पी लेंगे तो हमको गर्म तो पीना होगा ना, तो गर्म पिलाइए, कौन सा ऑप्शन में वो गर्म गर्म पिला रहा, TOCCOT, बैक, ये नहीं पिला रहा। कट, कट काहे पिलाएगा, कट तो मेरे को काट दे रहा। TAH, मतलब ही नहीं बनता है। OST, हाँ इसमें छुपा हुआ है हॉट, ये क्वेश्चन में हॉट छुपा हुआ है। चलिए इसको बाहर निकालिए, लिख दीजिए हॉट, और इसका आंसर ये हो जाएगा, जब हम ठंडा पियेंगे उसके बाद हम गर्म पियेंगे, तो कोल्ड के बाद हॉट, कहानी खत्म, क्वेश्चन फिनिश, आंसर आपके सामने। बस यही चीज को समझना है, क्वेश्चन को देखना है और फोड़ देना है। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा लगा होगा, मेरे को पता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इलॉजिकल पैटर्न, जो हमारा अंतिम पैटर्न है। इलॉजिकल मतलब उसमें कुछ भी लॉजिक लग सकता है, कुछ भी, आम अंगूर धनिया पापड़ कुछ भी लग सकता है, कोई मतलब नहीं है। तो क्या मतलब बनता है इसमें, इलॉजिकल में कुछ मतलब ही नहीं बनता है, उसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है, इसलिए तो उसको बोला जाता है इलॉजिकल। लेकिन इलॉजिकल में भी कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो लॉजिक लगेगा ना, तभी इल के बाद लॉजिकल लगाया गया है। उसमें 5% तो लॉजिक लगेगा, तब तो इल के बाद लॉजिकल लगाया गया ना, लॉजिक तो लगेगा। लेकिन वही इल जो है हम लोग को घुमा दे रहा, काहे घुमाएगा, हम लोग घूमना ही है, घूमना ही नहीं है, क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा सा दिमाग खटाना है, खट से आंसर मार के निकल जाना है। अब ये जो पैटर्न है, ये सबसे अंतिम पैटर्न है, इसको है लास्ट पैटर्न, आज इसका विदाई कर देंगे, आज लेटर पैटर्न वाला को विदाई कर देंगे। 3 दिन से हम लोग को छका के रखा है, अलग अलग पैटर्न दिमाग में घुमा के रखा है, आज इसको बोलेंगे चलो निकलो टमटम बढ़ाओ यहाँ से। और अगला क्लास में क्या करेंगे हम लोग, दनादन क्वेश्चन करेंगे, दनादन, हर एक पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे, जिससे आप पता भी तो चलना चाहिए कि आप लोग सीखे कि नहीं। हम पैटर्न पे पैटर्न कराए जा रहे हैं और आप लोग पीछे भूलते जा रहे हैं, कोई फायदा होने वाला, वैसे कोई फायदा नहीं होने वाला। वही फायदा को करने के लिए हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, इसीलिए बीच बीच में हम आपको 1-2 एग्जाम्पल जरूर करवाए हैं कि आप उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाएं। और एक साथ पहले हम पूरा पैटर्न को खत्म किए लेटर वाला, उसके बाद पूरा पैटर्न पे क्वेश्चन लाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे नंबर सीरीज वाला पैटर्न पे, लेटर वाइज पैटर्न, नंबर वाइज पैटर्न। तो लेटर वाइज पैटर्न पहले क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग चलेंगे अगला पैटर्न जो है नंबर वाइज पैटर्न पे। तो देखिए ये इलॉजिकल पैटर्न पे जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इलॉजिकल तो है, लेकिन आपका दैनिक जीवन से रिलेट है, आप हर दिन इस चीज को देखते हैं, गिनते हैं, करते हैं। ये क्या बोल रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो बोल रहा, अब बोल क्या रहा, क्या ओ से हम लोग 1 समझते हैं क्या, हाँ 1 का तो ओ लिखा हुआ है। अब टी से क्या समझते हैं, टी से 2 समझते हैं, बस आपका आंसर खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आंसर में हो जाएगा 10, मतलब टी। यही है इलॉजिकल, इसी को बोलते हैं इलॉजिकल। देख के क्वेश्चन लगा होगा, लिख क्या दिए हैं, बता क्या रहे हैं, इसी का तो नाम है इलॉजिकल। किसी को देख के नहीं पता चला अरे ओ से तो 1 भी होता है, लेकिन हाँ बताने के बाद सबको समझ में आ गया इतना इजी क्वेश्चन था क्या। तो इलॉजिकल में आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यही सब क्वेश्चन करना है,
और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देता है और बच्चा लोग का दिमाग तो खटक जाता है कि क्या जो लिख दिया है OTTFF, तो समझ का बाहर है। तो आपको समझ का बाहर हम नहीं करने देंगे, आपको एकदम समझ का अंदर रखेंगे। चलिए, जब आपको वो समझ में आ गया तो हम उम्मीद करते कि ये क्वेश्चन आप लोग झट से बनाएं, बिना देरी करते हुए बनाना होगा, बिना गलती किए बनाना होगा। ये क्वेश्चन तो बनाइए, कम से कम ये क्वेश्चन बनाइए और आंसर तुरंत बताइए, बिना देरी किए हुए इसका आंसर चाहिए। कुछ समझ आ रहा क्वेश्चन देख के? क्या लिखा क्वेश्चन में? MT, यहां दे दिया साला क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क, यहां लिख दिया FSS। ये तो घुमा दिया है सर को, एकदम चकरा दिया है। लेकिन बहुत कोई इसका बेड़ा पार कर दिया होगा, अभी तक कर दिया होगा ना, बेड़ा पार करबे करेगा। M से होता है मंडे, T से क्या होता है? T से होता है ट्यूसडे। अब बताइए, ट्यूसडे के बाद दो तो क्या होता है सप्ताह का दिन? वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा। यही सब क्वेश्चन पूछ रहा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यो सब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो यो सब को हम लोग को पढ़ना है। कैसे छोड़ेंगे सबको? अब बिना पढ़े कैसे काम चलेगा? एग्जाम निकालना है तो पढ़ना होगा ना, अब मेहनत भी करना होगा, हर क्वेश्चन को बनाना होगा जी तोड़ मेहनत करके। GD वाले बच्चे भिड़ जाइए अभी से, अभी से नहीं भिड़िएगा, एग्जाम के टाइम बहुत पछतावा होगा। आप 1 नंबर के लिए, 0.5 नंबर के लिए, 0.001 नंबर के लिए जब छटिएगा ना, तो आंख से आंसू रुकेगा नहीं। जब फौज का लड़का जब तैयारी करता है पूरा साल, 450 का जब बैच दौड़ता है एक साथ, तो फील्ड में लगता है कि घोड़ा गधा दौड़ रहा है और खाली धूले दिखाई देता है। और सब तैयारी किया हुआ लड़का रहता है, सब रात को 3 बजे से दौड़ना स्टार्ट करता है और जाके 2 बजे रात से लाइन लगता है। तो सोचिए किस लेवल का लोग मेहनत करता है। और जो लड़का रस्सी पे से छटता है, जो लड़का रस्सी पे से जाके छट जाता है, उससे पूछिएगा कि क्या होता है दर्द, जब आपका 1 सेकेंड के लिए आपका दौर नहीं निकलता है। तो फिर से आदमी घूम के एकदम शुरुआत पे आ जाता है कि फिर से मेरे को 1 साल मेहनत करना पड़ेगा, तबे ना हम बहाली में दौड़ेंगे। 0.1 नंबर से जो छटता है, उसका पूछिएगा दर्द का एहसास, वो भी यही सोचता होगा, इतना मेहनत किए, अब 0.1 नंबर से छट गए, अब तो दूसरा बहाली का जब दूसरा वैकेंसी आएगा तब मेरे को इंतजार करना होगा। बहुत कोई इसी में अपना पेशेंस खो देता है। लेकिन मेहनत करना है बाबू, बिना मेहनत किए नहीं होगा। ये देखिए, ये भी इलॉजिकल पैटर्न है। अब बताइए इसका आंसर कैसे आएगा? ये तो क्वेश्चन देके कुछ बुझाइए नहीं रहा है। IVX क्वेश्चन मार्क CDM, अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा? बनेगा, काहे नहीं बनेगा? जब हम क्वेश्चन दिए तो बनबे करेगा, एकदम बनेगा। एक बार कोशिश कीजिए, आप लोग थोड़ा बुद्धि खटाइए। उतना दिन से रीजनिंग पढ़ रहे, थोड़ा तो बुद्धि खटाना होगा ना। चलिए, क्वेश्चन है रीजनिंग, खटाइए बुद्धि, इसका आंसर लाइए फटाक से एकदम। किसी का आंसर आया? किसी का भी आंसर आया इसका? यदि किसी का नहीं आया तो कोई बात नहीं, यदि कोई पहला बार ये क्वेश्चन देखा होगा तो ठीक है। इसके बाद जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग का आंसर आएगा, एकदम आएगा, काहे नहीं आएगा? आने ही चाहिए। ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये मैथमेटिकल का रोमन भाषा में लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकल का रोमन भाषा में लिखा हुआ है। रोमन भाषा में इसको हम क्या पढ़ते हैं? 1।
इसको क्या पढ़ते हैं 5, इसको क्या पढ़ते हैं 10। अब एक तो ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, LCDM, LCDM, LCDM। यहाँ तो आपको ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन ऑप्शन में रहेगा आपका L रहेगा, B रहेगा, चाहे N रहेगा, चाहे कुछ भी रहेगा, Q रहेगा। तो यहाँ पे आता है L। L को बोलते हैं हम लोग 50, C को बोलते हैं 100, D को बोलते हैं 500 और M को बोलते हैं 1000। ये 1000 को रोमन भाषा में M बोलते हैं, 500 को रोमन भाषा में D बोलते हैं, 100 को रोमन भाषा में C बोलते हैं, 50 को रोमन भाषा में L बोलते हैं, 50 को रोमन भाषा में L बोलते हैं, और 10 को बोलते हैं X, 5 को बोलते हैं V और 1 को बोलते हैं I। लेकिन ये रोमन भाषा में है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था इलॉजिकल पैटर्न पे। तो इलॉजिकल पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी टाइप का बनेगा, उलझाया हुआ बनेगा। अब चलते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पे। ये भी इलॉजिकल है, ये भी इलॉजिकल है, भी हम बड़ा सा लिख दिए हैं JFMAM क्वेश्चन मार्क ASAND। लेकिन अभी यदि आप 3 क्वेश्चन किए होंगे तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि 99% बंदा से बनेगा, क्योंकि देखते साथ बनेगा। इसमें थोड़ा बहुत हिंट्स है इस क्वेश्चन में, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, बिना देरी किए हुए बन जाएगा। और बिना देरी किए हुए हम आप लोग को बताते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जे से सबको पता है कि जनवरी होता है, एफ से सबको पता है कि फरवरी होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा जे। जे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है गाइस, इलॉजिकल पैटर्न का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो बनता ही बनता है एग्जाम में, आने ही आना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारा लेटर वाइज पैटर्न का सारा पैटर्न खत्म हो गया, जितना ये पैटर्न था। 7 या 8 पैटर्न है, 8 पैटर्न है, जिसमें हम लोग फॉरवर्ड वाइज पैटर्न पहला क्लास में किए, रिवर्स वाइज पैटर्न भी पहला क्लास में, और क्रॉस वाइज पैटर्न, ये तीनों पैटर्न हम लोग पहला क्लास में कर चुके हैं। कल के क्लास में हम लोग ये 3 पैटर्न किए, पोजीशन पैटर्न, पोजीशन बेस्ड पैटर्न, अल्फाबेटिकल पैटर्न और ऑपोजिट पैटर्न। आज हम लोग किए हैं कॉमन कोडिंग पैटर्न और इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है गाइस, कल एक बार हम आप लोग को ऑपोजिट वाला का बताए थे ट्रिक। क्या वो ट्रिक किसी को याद है? वो ट्रिक आप लोग को याद करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटर वाइज पैटर्न का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा पहला प्रेफरेंस रहता है ऑपोजिट, पहला प्रेफरेंस रहता है हमेशा ऑपोजिट, और दूसरा प्रेफरेंस रहता है आपका पोजीशन बेस। जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले हम लोग ऑपोजिट पैटर्न पे बनाएंगे, सेकंड कोशिश करेंगे पोजीशन बेस पे देखने का, और थर्ड हम लोग देखेंगे कॉमन। ये 8 में पहले हमको ये 3 रूल को पहले फॉलो कराना है उस क्वेश्चन में, ये 3 को पहले फॉलो कराना है। उसके बाद देखेंगे कि वो क्वेश्चन में प्लस माइनस लग रहा तो फॉरवर्ड रिवर्स हो सकता है, क्रॉस हो सकता है, ये तीनों लग सकता है। लेकिन यदि ये तीनों नहीं लगा तो, और ये सब नहीं लगेगा तो इलॉजिकल तो हमारे लिए है ही ब्रह्मास्त्र। ठीक है, तो हम लोग का सारा पैटर्न खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये सारा जितना भी पैटर्न हुआ है, ये सारा जितना भी पैटर्न हुआ है, इस पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। इस सारा पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा कि हमारा कमांड और मजबूत हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको और मजेदार तरीका से पता चलेगा कि हम लोग समझे हैं कि नहीं। तो वो आप लोग का समझने के लिए ही हम क्वेश्चन कराएंगे। हर एक पैटर्न से आपको 2-3 क्वेश्चन करा देंगे, ताकि आप लोग का माइंड भी चेक हो जाएगा कि हाँ हम लोग सारा पैटर्न का प्रैक्टिस ठीक से किए हैं कि नहीं, या समझे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगना भी चाहिए, उम्मीद हम ये करेंगे आप लोग से। और सबसे पहले बात कि जिस किसी को भी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा, प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सारा लेटेस्ट जितना भी वीडियो आएगा अपकमिंग वो आप लोग को पता चल जाए। और अभी भी बोल रहे जीडी के स्टूडेंट के लिए जो हम लोग बैच लॉन्च करने वाले 2-3 दिन में लॉन्च तो हो ही जाएगा,
तो जीडी के बच्चों के लिए स्पेशल बोल रहे हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम है, तो एक बार हमारा चैनल से जुड़िए, कोई पैसा आप लोग से नहीं लिया जाएगा। ये बैच, ये जो चैनल है उन सभी बंदा के लिए है जो किसी ना किसी, यदि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है लेकिन वो पढ़ना चाहता है, जिसको पढ़ने का मन है, जो सच में गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, तो वो बंदा एक बार जरूर हमारा चैनल से जुड़िए, मंत्रा JSR से एक बार जुड़िए। और एक बार जुड़ने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये चैनल आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाने वाला है, बिना आप लोग से 1 रुपया चार्ज किए हुए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया आप लोग से नहीं लिया जाएगा। चलिए ठीक है गाइस, हम लोग मिलते हैं अब अगला क्लास में। थैंक यू।